अच्छा, आज हम लोग जो है वो FBA होलसेल को थ्रू कीपा के करने लगे। आज तक आपने हीलियम 10 का यूज़ किया, हीलियम 10 के थ्रू चीज़ों को फाइंड किया। वॉकर टेप। अच्छा, हीलियम 10 के थ्रू आप लोगों ने जो है वो ब्रांड्स को टारगेट किया, प्रोडक्ट्स को टारगेट किया, फिर उन ब्रांड्स को टारगेट करके उनकी प्रोडक्ट्स निकाली, प्रोडक्ट्स निकाल के प्रॉफिट कैलकुलेशन किया। प्रॉफिट कैलकुलेशन के बाद आपको विनिंग प्रोडक्ट्स की फाइंडिंग हुई कुछ। इसी तरह हम थ्रू कीपा के आज काम करेंगे कि ये एक टूल है, जिस तरह हीलियम 10 टूल है इसी तरह कीपा एक टूल है, KEEPA कीपा। कीपा के थ्रू हम प्रोडक्ट्स भी निकाल सकते हैं, इसके थ्रू हम लोग जो है वो ब्रांड्स भी निकाल सकते हैं, फिर उन पे आगे वर्क कर सकते हैं। और ये कदरे हीलियम के काफ़ी चीज़ें हमें ज़्यादा एक्यूरेसी देता है। इसमें 100% एक्यूरेटली सेल हमें ये फाइंड कर देता है। इसमें एस्टिमेटेड सेल नहीं, एक्चुअल सेल हमें ये बता देता है। नंबर 1 इसका फ़ायदा। नंबर 2, बाय बॉक्स रोटेशन ये हमें वन स्क्रीन में डायरेक्ट बता देता है कि बाय बॉक्स कितना को रोटेट हो रहा है। 2 फ़ायदे हो गए। नंबर 3, इसमें हमें ब्रांड्स या प्रोडक्ट्स को टारगेट करना थ्रू फिल्टर्स बड़ा इजी है। अच्छा, वीडियोस वगैरह आप लोगों को मैंने दी थी, देखी आप लोगों ने? किसी ने कुछ? सर आप जिसने नहीं देखी हाथ ऊपर करे। सही है। अच्छा, फिर मैं उस हिसाब से ज़रा चलूँगा ना। इस पे हम लोग कीपा, हमारे सामने इस वक्त लॉगिन है, ऑन है। ये भी पेड टूल है, मेरे पास इस वक्त लॉगिन है। तो लॉगिन के बाद हम लोग पहला क्लिक करते हैं डाटा पे। डाटा का फंक्शन आ रहा है सामने। पहला डील है, फिर ट्रैक, ऐप और डाटा। हम लोग डाटा पे क्लिक करेंगे। डाटा पे क्लिक करने के बाद हमारी दूसरी क्लिक होगी प्रोडक्ट फाइंडर के ऊपर, जो लेफ़्ट साइड पे पहला ऑप्शन होगा, प्रोडक्ट फाइंडर। प्रोडक्ट फाइंडर पे क्लिक किया, 2 क्लिक किए अभी तक मैंने, सिर्फ डाटा के ऊपर और प्रोडक्ट फाइंडर के ऊपर। आगे नीचे ये सारे फिल्टर्स आ गए। हम कीपा को बताते हैं कि हमें हमारी ये रिक्वायरमेंट्स हैं, इसके मुताबिक चीज़ें दिखा दे। पहला ऑप्शन है सेल्स रैंक। जो नेसेसरी होंगे वो मैं बता दूंगा, बाकियों को मैं छुड़वा दूंगा, आप लोग भी छोड़ देना। सेल्स रैंक कह रहा है कितना होना चाहिए। हम लोग जो है इसमें पहला आ रहा है 30 डेज़ वाला, दूसरा 90 डेज़, तीसरा 180। हम लोग ना 90 डेज़ वाले पे जाते होते हैं कि 90 डेज़ के अंदर इसका BSR इतने से इतने के दरमियान रहा हो। कितना से कितना BSR होना चाहिए भाई? 100 to 40 का हो रहा है। 100 to 30,000, 35, 40 इधर तक कर लें कुछ ना कुछ। सही है। जी सर। इस पे किसी भी खाली जगह ये देखें, इस वक्त ये प्रोडक्ट्स कितनी टोटल कीपा में शो हो रही हैं? 5 करोड़ तक पहुँच। कुछ करोड़ों में, ऐसा ही है। जी सर। यानी अमेज़ोन के डाटाबेस में जितनी भी प्रोडक्ट हैं इसके अंदर हैं, इस वक्त दिमाग के अंदर। आपको इन करोड़ों प्रोडक्ट्स में से कौन सी चाहिए, आप इसको बताते हैं जी मुझे चाहिए जिसका BSR 40,000 से कम हो। 40,000 लिख के किसी भी वाइड जो ब्लैंक जगह है उसके ऊपर क्लिक करें। कम हो गई, कितनी रह गई? 38 लाख। 28 लाख। ऐसा ही 38 लाख। चलो जी, अगला हम इसको मज़ीद कुछ कहने लगे। ये दूसरा आपने छोड़ देना है, बाय बॉक्स। तीसरे पे आ जाएं, अमेज़ोन। अमेज़ोन आपने आउट ऑफ स्टॉक पे टिक कर देना है। सही है जी सर। कि अमेज़ोन आउट ऑफ स्टॉक हो इस प्रोडक्ट में। मज़ीद कुछ कम हुई होंगी थोड़ी बहुत, 38 से 31 लाख रह गई हैं कि हज़ारों में आ गई हैं? लाखों में अभी। चलो जी आगे मज़ीद फ़िल्टर करते जाते हैं। स्क्रीन नज़र आ रही है सबको? जूम हो रही है उधर कि नहीं हो रही? अच्छा, ये अगला नेक्स्ट, ये जो न्यू का ऑप्शन आ रहा है, छोड़ें इनको भी।
आगे आ जाए। वो किधर चला गया? मैं नीचे आता जा रहा हूँ, जिस फिल्टर की ज़रूरत होगी मैं वो लगाऊंगा। इनामुल्लाह गौर करते जाना, मैं कुछ छोड़ ना जाऊँ। लिस्ट प्राइस, इसका प्राइस कितने से कितने के दरमियान होना चाहिए? 7 to रख लें कुछ भी, 30, 40, 45 कुछ भी रख लें इधर तक, सही है। प्रोडक्ट कम हुई है 2,32,000। लिस्ट प्राइस से नीचे आए, कैटेगरी अगर आप कोई सिलेक्ट करना चाहें, किस कैटेगरी को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं भाई? ब्यूटी पे जोर दे रहे हैं, चलें ब्यूटी कर लेते हैं। हाँ जी, होम एंड किचन कर लें। करोड़ों से लाखों में आई है, लाखों से हज़ारों में आ गई हैं, इसको हम सैकड़ों में लेके आएंगे। इन्हीं से थोड़ी खपना सी, सही हो गया। उसके बाद मज़ीद नीचे आते हैं, यहाँ पे न्यू ऑफर काउंट क्या कह रहे हैं नामला? वेरी गुड। इसमें कम से कम कितने सेलर हम रखें? चलो जी 2-3 से लेके को 20-22 रख लें, 25 रख लें, वो इतने चलें। गल सैकड़ियाँ च आ गई है हौली हौली। चलो जी, बात देखें, करोड़ों से लाखों में, लाखों से हज़ारों में, अब कुछ सैकड़ों में आ चुकी है। मज़ीद आगे चलते हैं। ये डिजिटल प्रोडक्ट्स पे टिक आपने हटा देनी है। हमें प्रोडक्ट फिजिकली प्रोडक्ट्स चाहिए, डिजिटल प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए। समझ रहे हैं बात को? डिजिटल प्रोडक्ट होती हैं, सॉफ्टवेयर हो सकता है, कुछ भी इस तरह की चीज़ हो सकती है। हमें फिजिकली चाहिए, जो नज़र आ रही हो प्रोडक्ट कोई पड़ी हुई। चलें जी आगे। इसमें कोई डिजिटल नहीं होगी ना, अगर होती तो वो उसने स्किप कर देनी थी। हाँ जी, पहला 2 छोड़ दूँ? पहला छोड़ के बाकी 3। अच्छा, 3 ही करना है। ये नहीं करना? अच्छा चलें, ये वाले 3 कर दिए। इन तीनों को अनचेक कर दिया है, वीडियो देखी हुई है किसी ने। रिव्यू काउंट पता क्या, अगर आप करेंगे ना तो फिर उसको उसने उसी को टारगेट कर देना है सिर्फ। अगर आप कर देंगे मैक्सिमम में 100, उसने सारे न्यू सेलर वाली दिखा देनी है। कोई बात नहीं, बीच में ओल्ड भी आ जाए, 60% ओल्ड गुंजाइश है हमारे पास ओल्ड सेलर की, है ना। डायमेंशंस वगैरह है, ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको इग्नोर करें, डजेंट मैटर, कोई मैटर नहीं करती ये चीज़ें। अच्छा देखिए, अभी हमारे पास कितनी आ रही हैं? 890। मैं थोड़ा सा ऊपर जाके ना क्राइटेरिया को टफ करने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास BSR 40,000 है। मैं कहता हूँ जी ये 30,000 हो जाए। क्या फ़र्क है? मैं कहता हूँ जी मिनिमम को 400 से ऊपर BSR वाली शो हो। फ़र्क पड़ रहा है कुछ कुछ? मैं कहता हूँ कि 500 BSR तक वाली ना आए। पड़ रहा है थोड़ा बहुत फ़र्क, ऐसा ही है। मैं वो छोटे BSR वाली इसलिए नहीं रख रहा क्योंकि उस पर अमेज़ॉन,
अब ये प्रोडक्ट्स हैं हमारी टारगेटेड प्रोडक्ट, इसको हम एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि कोई हमारा फ़िल्टर रह ना गया हो। इनामुल्लाह आप भी गौर करेंगे, कोई काम का फ़िल्टर हमारा मिसिंग ना हो। सेल्स रैंक हमने दिया है, 90 डेज़ पे मैंने लिख दिया है, 30 पे भी लिख सकते हैं लेकिन 90 का ज़्यादा बेहतर रहता है, 30 दिनों का फिर वो स्टेबल रहता है। अच्छा, फिर उसके बाद अमेज़ोन को आउट ऑफ स्टॉक कर दिया है, रिपीट हो रहा है, सब लोग ज़हन में रख लें ये चीज़। उसके बाद अगला फ़िल्टर मैं यूज़ कर रहा हूँ जाके, ये सारे इग्नोर कर रहे हैं, जो इग्नोर कर रहा हूँ आप भी करते जाइएगा, बस को काम का मिशन और लिस्ट प्राइस अगला है। ये फ़िल्टर काम का है कि प्रोडक्ट की प्राइस इतनी होनी चाहिए। अच्छा, आगे चलें, कैटेगरी को ये एक दी है मैंने इधर, 3 के फ़िल्टर पीछे लगाए हैं, चौथा ये कैटेगरी लगा दिया है, ऐसा ही है। न्यू ऑफ़र काउंट, कितने के लोग उसको बेच रहे हैं, इतने को बेच रहे हैं जी। ये एक चीज़ इधर ये वाली भी है, अगर करना चाहें तो कर सकते हैं वरना ना करें, कि जो बाय बॉक्स जिसको मिल रहा है इस वक्त उसमें अमेज़ोन ना हो। आप अगर थर्ड पार्टी करें तो अमेज़ोन के अलावा शो करेगा। थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है मेरे ख्याल में, कितनी थी 735, 735 के बजाय 698 हो गई, कोई थोड़ी बहुत फ़र्क पड़ा है कि कुछ प्रोडक्ट्स पे अमेज़ोन के पास था बाय बॉक्स, ऐसे ही है। अच्छा, आगे डिजिटल प्रोडक्ट को आपने टिक को रिमूव किया है। उसके बाद नेक्स्ट, ये टिक रिमूव किए हैं, दूसरी तीसरी चौथी वाली, सही है। उसके बाद ये चीज़ें इग्नोर करते जाएं। उसके बाद आखिरी टिक आपने यहाँ पे लगानी है, अलाउ प्रोडक्ट्स विद पॉसिबल अपडेट प्राइस, इस पर टिक लगा देनी है आपने, सही है। टिक लगा के आपने करना है फाइंड प्रोडक्ट्स। अच्छा जी, ये हमारे पास ना प्रोडक्ट्स आ गई हैं सारी। अब ये प्रोडक्ट सारी हमारे क्राइटेरिया के अगेंस्ट हैं जो हमने इसको पुट करके दिया था। इससे हमें प्रोडक्ट्स भी मिल गई हैं, ज़ाहिर है उनके ब्रांड्स भी मिले होंगे। ये देखें, प्रोडक्ट का टाइटल है, रिव्यू काउंट है, अच्छा ये देखें जी 90 डेज़ एवरेज BSR वगैरह हैं इसके। ये कैटेगरी है इसकी सारी, होम एंड किचन। आगे जाता हूँ, जो जो काम की चीज़ें वो बता रहा हूँ। उसके बाद इसमें रिव्यूज़ वगैरह हैं, इसको भी आप फ़िलहाल छोड़ें। अमेज़ोन किधर है, अमेज़ोन, यस ये आ गया अमेज़ोन। जस्ट अवेट 100% चलें, ठीक है। अच्छा ये देखें, आगे जा रहे हैं हम लोग, जिधर काम की चीज़ आ रही है मैं उस पर फोकस करूँगा। बाकी वो प्रोडक्ट की एक एक डिटेल दे रहा है, इतना BSR अब था, 90 डेज़ में इतना था, प्राइस इतने पे सेल हो रही है, वो आप थोड़ा इसको रीड कीजिएगा। लेकिन जो डायरेक्ट इसमें जाके फाइंड करने वाली चीज़ है वो मैं उस पर आपके लेके जा रहा हूँ।
ये देखें जी, ये आ गया। ये ऊपर हेडिंग होगी न्यू ऑफर काउंट, जो आप पीछे फ़िल्टर दे के आए थे न्यू ऑफर काउंट का। इसका मतलब है कि इसको कितने नए लोग बेचने हैं हमें आज तक लिस्ट होने के बाद। FBA वाले कितने, FBM कितने, वो हम लोग इधर से जाके देख लेते हैं। ये देखें, ये शो हो रहा है FBA, न्यू FBA। ये आगे क्या, न्यू FBM। इस प्रोडक्ट पे FBA 0 है, FBM 3 है। सो इधर से ये तो गई। ये वाली पे 2 FBA है, इस पे 10 FBA हैं, इस पे 5 हैं। ये देखें, ये पता समझ लग रही है किस पे कितने FBA कितने FBM इधर से शो हो रहा है। सर जैसे कि हीलियम में था, हम फिल्टर लगा के उसमें बीच में अमेज़न भी आ जाता था। अगर इसमें कहीं अमेज़न आया हुआ हो तो हमें कैसे पता चलेगा प्रोडक्ट पे अमेज़न भी है? आगे हम देखेंगे इसको, अमेज़ोन पे खोलने की तौफीक हमें अल्लाह देगा आगे। आगे जी, ये प्रोडक्ट्स का ऐसे ने सारे, ये प्रोडक्ट के ऐसे ने, ये इसके EAN नंबर हैं, अमेज़ोन सॉरी यूरोपियन आर्टिकल नंबर। इस एसिन के अगेंस्ट ये यूरोपियन आर्टिकल है। आप उस आर्टिकल नंबर को गूगल करोगे ना तो भी आपको वो प्रोडक्ट कुछ ना कुछ कहीं कहीं पे वो उस आर्टिकल नंबर की जहाँ जहाँ सेल हो रही होगी वो निकाल के दिखाएगा। इस आर्टिकल नंबर के थ्रू आप ये भी हेल्प ले सकते हैं। फिर अगर उस प्रोडक्ट का आपने होलसेलर ढूंढ लिया है ना कोई, तो उस होलसेलर के सर्च बार में जाके उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट जो EAN नंबर है वो उसके सर्च बॉक्स में डालोगे। अगर उसके पास ये प्रोडक्ट होगी तो वो डायरेक्ट फैच करके निकाल देगा। एसिन के अगेंस्ट तो उसने निकालना है ना उसको अमेज़ोन से, सिर्फ यूरोपियन आर्टिकल नंबर से होलसेलर की वेबसाइट से भी निकाल देना है इसने। आ रही समझ? अच्छा, ये 2 चीज़ें काम की हो गई। कौन कौन सी? पीछे वो FBA वाला जो मैंने आपको बता के आया, और आगे ये SN और EAN नंबर। ये UPC यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, ये भी काम का है। जैसे EAN है ऐसे UPC है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। इसके थ्रू भी प्रोडक्ट मिल जाती है। कुछ ब्रांड या होलसेलर की वेबसाइट ऐसी होती हैं उनके ऊपर EAN नंबर वर्क नहीं कर रहा होता, वो UPC वर्क करता है। देखें कौन पाजना पाए UPC यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, इसके थ्रू प्रोडक्ट आपकी होलसेलर या ब्रांड्स की वेबसाइट में से ये कोड जाके लगाएंगे तो सेम वो प्रोडक्ट जो उस एसएन के अगेंस्ट होगी वो प्रोडक्ट आपको मिल जाएगी। UPC वर्क करता है होल वर्ल्ड में। अगर आप इधर से ले रहे हैं प्रोडक्ट्स को, चाइना से, हांगकांग से, इधर बहुत सारे होलसेलर बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे EAN नंबर वर्क नहीं करता। ये तो सिर्फ यूरोप के लिए है ना EAN नंबर। तो UPC पूरी दुनिया के लिए वर्क कर रहा होता है। इन दोनों की समझ आ गई नंबर की आपको? अच्छा, उसके बाद इधर कोई काम की चीज़ नज़र नहीं आ रही। इस प्रोडक्ट के ब्रांड्स देखें किधर है इन प्रोडक्ट्स के। कहीं नज़र आ रहे हैं ब्रांड्स इसके? इनामुल्ला ब्रांड्स का कॉलम किधर चला गया? और देखना यार, मेरी तो आंखें भी दर्द कर रही हैं आज बड़ी। हाँ जी, ब्रांड्स इसमें शो नहीं कर रहे।
कर रहा हूँ, दोबारा देख लेना। फोर्थ नंबर पे ऑप्शन है एक्सपोर्ट। आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ऑप्शंस आ रहे हैं। आप कहेंगे जी हमें ऑल एक्टिव कॉलम चाहिए, जितने भी कॉलम्स हैं वो हमें चाहिए। ओनली एसिन पे करेंगे तो सिर्फ एसिन आ जाएंगे। हमें ऑल एक्टिव कॉलम पे करना है, फिर हमें एक्सपोर्ट पे करना है। हमारे सामने एक्सेल की एक शीट डाउनलोड होके आ जाएगी। आ गई जी ये वाली। अब हम इस एक्सेल की शीट पे जाएंगे, अपने रेलेवेंट कॉलम्स हम पिक कर लेंगे, बाकियों को छोड़ देंगे। ये शीट है हमारे पास। अच्छा, एक तरीका ये है हमारे पास, अच्छा एक तरीका हमारे पास ये है कि इस एक्सेल शीट को हम जो जो हमें कॉलम नहीं चाहिए उस कॉलम को सेलेक्ट करें, डिलीट करते जाएं करते जाएं करते जाएं जो हमें नहीं चाहिए। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि हमें ऐसे ज़्यादा हैं जो नहीं चाहिए, जो चाहिए वो बहुत कम है। क्यों ना फिर हम उनको ही 5-6 को जाकर उठा लें। तो हम क्या करेंगे, अपने जो हमें जो कॉलम चाहिए हम उस कॉलम पे चले जाएंगे। लेट्स सपोज हमें एसिन चाहिए, जो कीप अप ऑप्शन टिक किए हैं उधर से हम चेक करके तो वो एक्सपोर्ट कर लेते हैं, वही वो कॉलम सारे एक्सपोर्ट हो जाएंगे जो हमें चाहिए। टारगेटेड आप अपने कॉलम्स को सिलेक्ट करें। 2 ये मैंने सेलेक्ट कर दिए हैं। और आपका टारगेटेड कौन सा है? यूपीसी वाला भी है, चलें उसको भी कर दें। और कौन सा है? ब्रांड्स वाला भी है। किधर है? ये परफेक्ट। हाँ जी, ये ब्रांड्स को भी कर लें। और कौन से चाहिए? FPFPM वाले भी देख लें। ये FPFPM आ गए, यही थे कि कोई और थे? नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। गुजर गया कहीं पे? चलें जी, आप FPFPM वाले भी ले लेंगे, ठीक है। कंट्रोल C किया, इसी पे न्यू शीट बेशक जाके यहाँ पे जनरेट कर दें, ठीक है। 3 मैंने ये सिलेक्ट किया, आप FPA वाले भी सिलेक्ट कर लेना, FPM वाले भी कंट्रोल करके उसको सिलेक्ट कर लेना, 5-6 को जो चाहिए होंगे। जब सिलेक्ट हो गए कंट्रोल C करना, कॉपी हो जाने, इसी की नई शीट इधर दूसरी बना देना, प्लस करके नई शीट, उस पर जाके जब 5 कॉपी होंगे तो इधर कंट्रोल V करना, सारे इधर खुद ब खुद आ जाने। कोई मसला मसाइल इसमें? फिर आपके सामने ये चीज़ें आ चुकी होंगी, आपके काम के एसेंस, उनके ब्रांड्स, उनके UPC EN वगैरह भी और FBA वगैरह पे कितने उसमें, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपकी असाइनमेंट क्या होगी इससे रिलेटेड, कि आपने उन प्रोडक्ट्स को आगे उनके होलसेलर्स वगैरह फाइंड करने की कोशिश करनी है, या उनके ब्रांड्स को टारगेट करने की कोशिश करनी है। ब्रांड्स के टारगेट कैसे ब्रांड को करते हैं? एक आप उनको मेल कर सकते हैं, मेल करके उनसे होलसेल अकाउंट क्रिएट करके उनकी शीट वगैरह लेंगे, उसके अंदर प्रोडक्ट्स होंगी। ज़ाहिर है आपको यहाँ से पता लग रहा है, ये देखिएगा ज़रा, ये देखिए ये क्या है, लियोन्स ब्रांड। देखें इसकी कितनी प्रोडक्ट ऐसी हैं जो टारगेटेड प्रोडक्ट्स हैं। क्यों ना इस ब्रांड को हम टारगेट कर लें। इस ब्रांड को टारगेट करने का तरीका ये है कि इसको मेल करें, इससे परमिशन लें, हमें प्रोडक्ट्स दे दे। अगर ये नहीं देता फिर हम इस प्रोडक्ट के होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करने की कोशिश करें गूगल से। जैसे ये श्योर कॉस्मेटिक, ये वो सारे ये बता रहे थे, उनके अंदर में भी अगर ये ब्यूटी का होता तो ये ब्रांड उनमें वो सेल कर रहे होते। इस तरह से हम टारगेट कर लेंगे, टारगेट करके फिर उसकी प्रोडक्ट्स को टारगेट आगे करना है हमने। समझ आ रही बात की? ये देखें आगे ब्रांड्स हैं, बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जिसकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो हमारे क्राइटेरिया के अगेंस्ट हैं। ऐसे ही है,
अब इन पे हमने एसेंस पे वर्क भी करना है और उसके ब्रांड्स पे भी वर्क करना है। एसेंस पे वर्क कैसे करेंगे? एसेंस पे डायरेक्ट यूँ भी आप वर्क कर सकते हैं। उस एसेंस को आप अमेज़ोन पे ओपन करें, उसका जो कीवर्ड बीच में से है या पूरा टाइटल है, उस टाइटल को कॉपी करें, गूगल पे पेस्ट करें जाके टाइटल को। आपको उस टाइटल की प्रोडक्ट जिधर जिधर सेल हो रही होगी, चाहे वो किसी होलसेलर के पास है, रिटेलर के पास है, लोकेशन यूके की लगा लेना, जिधर जिधर सेल हो रही होगी वो आपको वेबसाइट से शो हो जानी है। अमेज़ोन को आपने छोड़ देना है, फिर होलसेलर्स की दूसरी वेबसाइट को देख लेना कि किस किस पे ये बिक रही है। ये होता है डायरेक्ट एसिन को टारगेट करना। सही हो गया। दूसरा तरीका, उस एसिन का ब्रांड है, उस ब्रांड के होलसेलर्स को या डिस्ट्रीब्यूटर को फाइंड कर लो, फिर भी आपके लिए वो प्रोडक्ट टारगेट हो जानी है। ये रिवर्स के थ्रू होती हुई आ जानी है। पहले यूँ जा रहे हैं, फिर वो आप यूँ जाएंगे वापस। तीसरा तरीका, उसके ब्रांड्स को मेल करें। उसका ब्रांड आपको अप्रूवल देता है तो आप उससे प्रोडक्ट्स लें उसकी। कोई मसला समझ आ गया कीपा के थ्रू कैसे चलना है आप लोगों ने? एसिन ओपन करने के बाद मैं इसको थोड़ा नीचे को स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो ये कीपा सारा शो हो रहा है नीचे। अगर कीपा हमारे पास लॉगिन है तो फिर उसको हम डाटा के फंक्शन में जाएंगे। डाटा में जाके इस पे कितनी आपने एस्टिमेटेड सेल सोची थी? एस्टिमेटेड सेल हीलियम पे। अच्छा देखें, ये देखें ऑफ़र का फिल्टर इधर आ रहा है, फिल्टर डाटा के बाद ऑफ़र। ऑफ़र पे करेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको पिछले 30 दिन के अंदर एक्चुअल किस बंदे के कितने बिके ये दिखा देगा। इस बंदे ने इतने बेचे, इसने इतने, इसने इतने, टोटल कितने बिके 22। आज तक 30 दिनों के अंदर ये पिछले 30 दिनों में सिर्फ 22 यूनिट बिके हैं और ये 100% एक्चुअल है। आज तक जितने भी सेल हुए हैं इसके 61, अमेज़ोन की दुनिया के ऊपर ये आज तक 61 सेल हुए हैं बस। सही हो गया। स्टॉक इस वक्त 127 पड़ा हुआ है, खुद ही अंदाज़ा लगा लें, फिर हालात मंदे ही है थोड़े जी। अच्छा, ऑफ़र के बाद मैं करता हूँ बाय बॉक्स स्टैटिक्स के ऊपर। बाय बॉक्स स्टैटिक्स के ऊपर क्लिक किया, हमें ये एक वन विंडो इसने दे दी। इसके अंदर इसने सारा कुछ ही कह दिया कि एक नज़र में आप देख लो। ये हमें कहता है ये सेलर्स हैं, इन सेलर्स के पास इतना स्टॉक है, इसके पास इतना है, इसके पास इतना है, इसके पास इतना है, इसके पास इतना। अच्छा, स्टॉक के बाद ये कह रहा है कि ये इनके एवरेज प्राइस हैं। ये बंदा इतने का रख के बैठा हुआ है प्राइस, ये इतने का, ये इतने, ये इतने। आगे आ जाए, टोटल सेल इस वक्त जितनी का आ रही है उस सेल का 51% इस सेलर को जा रहा है। मिसाल के तौर पे 100 यूनिट बिकते हैं तो 100 में से 51 यूनिट सिर्फ इस बंदे के बिक रहे हैं। 100 में से 25 की यूनिट इस बंदे के बिक रहे हैं, 24 इसके, लेस देन 1 इसके। लेस देन 1 का मतलब ये नया नया आया है, अभी इसका 1-2 बिकेगा, फिर 1% होगा, फिर 2, इस तरह से करके अभी नया आया है ना। ये यहाँ लगा के भूल गया है, लोगों ने प्राइस कम किया, ये कर ही नहीं रहा, कहीं ना कहीं चला गया। ये देखें जी, जस्ट नाउ अभी ऑर्डर आया तो इस बंदे को मिलना है ये वाला ऑर्डर। समझ आ रही? बाय बॉक्स इस वक्त इसके पास है, ये जो वो वाला सेलर है, दी डिंग डोंग बाजार, पक्का को पाकिस्तानी है। सेलर के नाम से ही पता लग रहा है। दूसरा है प्रोडक्ट वैल्यू यूके, 10 आ रहा, वो उसके पास था 17 घंटे पहले, इसके बाय बॉक्स था। जिसके पास पहले ऑर्डर आया था ना 17 घंटे पहले, वो ये वाले को मिला था। 29 डे पहले जिसको बाय बॉक्स मिला था वो ये वाला है। उसका मसला क्या है, उस बंदे ने प्राइस सबसे ज़्यादा रखा हुआ है और एकदम स्टॉक लेके आया, सबसे ज़्यादा प्राइस रखा और उसके बाद कभी सेलर सेंट्रल को ऑन करके ही नहीं देखा। हाँ जी,
उसको और कोई काम शाम मसले मसाइल होंगे, फिर वो उनमें बिजी हो गया होगा। आ रही है समझ? थ्रू कीपा हम लोग डेली बेस पे आप अपनी जो प्रोडक्ट लॉन्च की होती है उसको हम वन विंडो देखते रहते हैं कि बाय बॉक्स किस किस को मिल रहा है, यहाँ से लास्ट वन जो लास्ट पे आ रहा है हम देखते हैं कि साढ़े हालात अगर माड़े हो रहे हैं 2-4 दिनों तो बात पहुंच गई है को 5-10 सेंट जो है वो रेट गिराएं जल्दी से। बाय बॉक्स हमें भी थोड़ा जहन में रखे, बाय बॉक्स के जिसको जहन में रखता है उसको ऑर्डर आ जाते हैं। फिर हम प्राइस को भी यहाँ से देखते रहते हैं, कंपेटिटर किधर तक जा रहा है, फिर हम भी उसके साथ साथ जाते जाते हैं। जब सारों का बेड़ा गर्क होने लग जाता है फिर सारे ऊपर वापस उठा देते होते हैं। स्टोर में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि मतलब हमें कितने प्रीवियस प्राइस हिस्ट्री के लिए हम क्लिक करेंगे प्राइस हिस्ट्री पे। ये हमें प्राइस हिस्ट्री सारी दे रहा है, इससे इसकी लिस्टिंग एज भी पता लग रही है कि कितने महीने से कितने सालों से ये प्रोडक्ट चल रही है। सही हो गया सर जी। जैसे कि हम मिनिमम एफडी का प्राइस लेते हैं, उसका है प्राइस नाइन, और हमने देखना होता है पिछले 3 मंथ की प्राइस देखने होते हैं ना जी। उसका प्राइस एक एसएन के ज़्यादा प्रोडक्ट्स को अच्छा, हमने ये दूसरा एसएन ओपन किया है। अब इस एसएन को हम कीपा के थ्रू देखने की मज़ीद कोशिश करते हैं। कीपा में 3-4 चीज़ें मेन हम देख रहे होते हैं। सबसे पहले उसका डाटा पे जाके ऑफ़र के फ़िल्टर के अंदर उसकी एक्चुअल सेल देखते हैं। डाटा में गए, ऑफ़र पे क्लिक किया, ऑफ़र पे क्लिक करते ही उसकी सेल आ गई। अच्छा, ये सेल को ना इंक्लूड हिस्टोरिकल ऑफ़र पे लाजमी आप क्लिक कर लिया करें। कितनी सेल इसकी देर है? 32। आज तक इसके यूनिट्स बिके 575, स्टॉक में इतने पड़े हुए हैं। सेल इसकी 32 के इस वक्त सारी आ रही पिछले मंथ की। अच्छा, अगर मैं बाकी चीज़ें देखनी हो तो किस पे जाऊंगा? इस पे हमें सेल क्लियर हो गया अभी तक? सर इस सेल को मद्देनजर रखते हुए इस प्रोडक्ट पे जाएंगे कि नहीं? स्टॉक देखते हैं ना, अगर सेल 30-32 आ रही है तो मे बी एक FB हो, उसके बाद स्टॉक भी 5-6 हो, 10 हो, तो फिर हम भी 10 यूनिट्स के साथ आ सकते हैं। स्टॉक ये तो बड़ा है। अब देखें ना, इधर देखें, इसके पास है 14। यही चीज़ें हम देखने के लिए आगे जा रहे हैं। पहला क्राइटेरिया तो हमारा यहीं पूरा नहीं हो रहा कि रिव्यूज़ काउंट 33% सेलर के नहीं है कम 100 से, दोनों तगड़े रिव्यू से बैठे हुए हैं। सही है, इधर ही क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा। दूसरा, स्टॉक देखें, बिग 30 करें, एक 67 लेके बैठा हुआ है, एक 14, और जो टोटल सेल की 97% है वो सिर्फ इसकी बिक्री है। सो बाय बॉक्स रोटेट खास नहीं हो रहा। सर ये विनिंग प्रोडक्ट कैसे देते हैं? नहीं हुई विनिंग, ये विनिंग करने के लिए तो हम देख रहे हैं। जब प्रोडक्ट हमारी एक निकल आती है ना, फिर हम उनको कीपा पे वेरीफाई करते होते हैं। ये विनिंग